हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो। क्लास 10th के बायोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वपोषी पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में और रासायनिक संश्लेषण के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कौन सी गैस उपोत्पाद के रूप में निकलती है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश का, क्लोरोफिल का, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है और ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। किसके बारे में? विषमपोषी पोषण के बारे में। क्योंकि जो स्वपोषी की क्रिया होती है वो केवल हरे पौधों पेड़ पौधों में होता है, वो केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। लेकिन अब जितने भी जीव हैं इस समस्त जीवों का अध्ययन हम लोग किस पोषण के अंतर्गत करेंगे? विषमपोषी पोषण के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि विषमपोषी पोषण होता क्या है। तो दोस्तों ये है हमारा विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले विषमपोषी पोषण का डिफिनेशन देखेंगे कि विषमपोषी पोषण होता क्या है। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और वह अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो ये विषमपोषी पोषण किन किन जीवों में होता है तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल कि ये विषमपोषी पोषण किन किन जीवों में होता है। तो कवक में विषमपोषी पोषण होता है, फंगस में विषमपोषी पोषण होता है, मनुष्य में विषमपोषी पोषण होता है और अन्य भी जीव है जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, बछड़ा, ये सब क्या है? इन सभी में भी विषमपोषी पोषण ही होता है क्योंकि ये सभी पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब आइए देखते हैं विषमपोषी पोषण को एक चित्र से समझते हैं। किससे समझते हैं? चित्र से समझते हैं। और ये हमारा फिगर ये रहा, हमारा फिगर ये रहा। आप देख रहे होंगे यहां कि एक पौधा है। क्या है? पौधा। आज सभी तीरें किधर मुड़ी हुई है? बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। क्या मुड़ी हुई है? बाहर की तरफ मुड़ी हुई है और ये सभी इन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? भोजन। सभी कहीं ना कहीं किस पे निर्भर है? पेड़ पौधे पर निर्भर है। लेकिन पेड़ पौधे बेचारा क्या करे? ये किस पर निर्भर हो? तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये ऐसे जीव हैं जिनमें स्वपोषी पोषण होता है। लेकिन ये सभी जो चारों तरफ इनके ये सभी जो जीव लौकते हैं, जैसे ये लड़का लौक रहा है, ये भालू है, ये जिराफ है, ये जेब्रा है, ये सब क्या है? ये विषमपोषी पोषण है। विषमपोषी पोषण है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यह अपने भोजन के लिए क्या तो जीवों पर निर्भर रहते हैं, नहीं तो पौधों पर निर्भर रहते हैं। आइए देखते हैं कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मृतजीवी पोषण। कौन सा पोषण? मृतजीवी पोषण। दूसरा जो है वो है परजीवी पोषण। कौन सा पोषण? परजीवी पोषण। और तीसरा जो हमारा है यह है प्राणी संपोषण। कौन सा है? प्राणी संपोषण। तो अब देखेंगे दोस्तों कि मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, प्राणी संपोषण क्या है। तो आइए देखते हैं इन सभी को अपने अपने डिफिनेशन से। तो यहां कह रहा है दोस्तों
मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। अब हम लोग मृत जीवी पोषण किसको कहेंगे, कैसे समझेंगे कि ये मृत जीवी पोषण है, तो आइए इसको हम लोग एक डिफिनेशन से देखते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे जीव से, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे जीव से एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे जीवों से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। कौन सा पोषण कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। अब ये मृत जीवी पोषण किन में होता है शेर, तो ये मृत जीवी पोषण मेरे शेर बहादुरों किन में होता है, कवक में और फफूंदी में, कवक में और फफूंदी में। जैसे कि हम लोग यहां देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्रेड है, क्या है, ब्रेड है, ये ब्रेड है जिसको हम लोग सुबह में नाश्ते के तौर पे यूज करते हैं। क्या करते हैं, नाश्ता में ये यूज करते हैं कि नहीं। यदि आप भी नाश्ते में इसको यूज करते होंगे तो आज सीखिए इसका आहार कोई और भी करता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये तो बेचारा फ्रेश है, ये क्या है, फ्रेश है, लेकिन यहां जैसे हम लोग देखेंगे कुछ दिन तक ले इसको खुले वायु में छोड़ देंगे तो इसमें भुआ लग जाता है। भोजपुरी में हम लोग क्या कहते हैं, भुआ कहते हैं। असल में ये फंगी लग जाता है। क्या लग जाता है, फंगी लग जाता है। और इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो जब इस प्रकार का दृश्य लगने लगे ना तो समझ जाइएगा कि इसका पोषण कोई और जीव करने लगा है, इसको अपना भोजन का आहार कोई और जीव बनाने लगा है। जैसे फफूंद और फंगी में इस प्रकार का क्या होता है, पोषण होता है। तो आप समझ जाइएगा कि इसको फंगी क्या कर रहा है, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला परजीवी के बारे में, परजीवी के बारे में। तो यहां दोस्तों हमारा जो हेडिंग है नंबर 2, ये है परजीवी। क्या है, परजीवी। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो आइए इसको भी एक डिफिनेशन से देखते हैं। तो परजीवी, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी क्या होते हैं दोस्त, कि यह किसी अन्य जीवों के बाहर रहते हैं चाहे अंदर रहते हैं और उसको बिना मारे उससे अपना पोषण ग्रहण करते हैं। उसी को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अब समझ लीजिए हमारे शरीर के माने बाल के अंदर क्या है, ढील रहता है कि नहीं, जू रहता है कि नहीं। भोजपुरी में इसको क्या कहते हैं, ढील कहते हैं। और इसको बायोलॉजी के टर्म में देखा जाए तो इसको जू कहते हैं। तो हमारे सर में जू लग जाता है यानी ढील लग जाता है। तो वो क्या है, ढील क्या है, हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे खून को खींच करके वो अपना पोषण करता है। लेकिन हम लोगों को मार देता है क्या, नहीं ना, वो अपना पोषण ग्रहण करते रहता है। हमारे शरीर से खून को क्या करता है, खींच खींच करके अपना पोषण ग्रहण करता है और वो हमारे शरीर में रहता है या शरीर के बाहर रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं परजीवी पोषण में कौन कौन सी चीजें होती है। तो परजीवी पोषण में पोषी होता है और परजीवी होता है, पोषी होता है और कौन होता है, परजीवी होता है। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग कि पोषण और परजीवी क्या होता है। तो यहां दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में दो प्रकार के जीव भागीदारी होते हैं। इस प्रक्रिया में यहां देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में दो प्रकार के जीव भागीदारी होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के जीव इसमें भागीदारी होता है। एक जो वो होता है पोषी, एक क्या होता है, पोषी होता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है परजीवी। एक होता है पोषी और दूसरा होता है परजीवी। तो पोषी किसे कहते हैं, पोषी। तो पोषी का मतलब पोषने वाला। पोषते अगर हम किसी चीज को हैं तो हम ही ना खिलाते हैं। किसी भी चीज को हम लोग अगर पोष पाल के रखते हैं तो उसको खिलाता कौन है, हम ही लोग ना खिलाते हैं। तो यहां देखिए, जिस जीव से खाद्य पदार्थों का अवशोषण परजीवी करते हैं। हम लोग परजीवी को तो ही पाल के रखते हैं बाल में। वो जू क्या है, जू को तो हम लोग ना पाल के रखे हैं, नहीं तो उस जीव को कंघी लगाते और क्या करते,
फेंक देते तो तब हमारे शरीर का क्या होता, वो पोषण नहीं करता। तो जू को कौन पाल के रखा है, हम ही लोग पाल के रखे हैं। थोड़ा सा अस्कत है, जू को हम लोग कंघी से नहीं झाड़ते हैं और वो क्या रहता है, बाल में रहता है और वो अपना पोषण ग्रहण करता है। तो जू को हम लोग पोष कर रखते हैं। तो कहता है कि परजीवी जिस जीव से खाद्य पदार्थों का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। परजीवी जिस जीवों से खाद्य पदार्थों का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। अब देखिए दूसरा परजीवी में है वह जीव जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन तथा आवास का अवशोषण करते हैं। वह जीव जो पोषियों के शरीर में रहकर, वह जीव कौन सा जीव, ढील, हम लोगों के शरीर में रहकर हम ही लोगों का भोजन यानी खून चूसता है और हम ही लोगों के बनाए इस बाल में, इस मकान में क्या करता है, रहता है। क्या करता है, रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी। ढील क्या है दोस्तों, परजीवी है। खटमल क्या है, परजीवी है कि नहीं, परजीवी है। तो आइए देखते हैं इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि परजीवी को बेहतर ढंग से कैसे समझा जा सकता है। तो जैसे ही हम फिगर शो किए आपको ये फिगर लगता होगा कि सबसे पहले हमारे बाल में ये क्या है, बाल है। क्या है, बाल है। और इस बाल में भोजपुरी भाषा में हम लोग इसको कहते हैं लीक है। क्या है, लीक। ये बाल में जो जू है उसका छोटा रूप कह दीजिए। तो ये क्या है, छोटे छोटे ये सब क्या है, जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में लीक कहते हैं, यानी ये जू का छोटा रूप है। क्या है, जू का छोटा रूप है। ये हमारे शरीर में क्या होता है, पनप रहा है। जैसे ही पनपता है तो कैसा रूप ले लेता है, ऐसा रूप ले लेता है। कैसा रूप ले लेता है, ऐसा रूप ले लेता है। और यह हमारे शरीर के, यह हमारे बाल को क्या करता है, यह हमारे बाल को अंदर घुस करके यहां से खून चूसता है। और जब ये खून चूसता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, चुनचुनी होती है। क्या होती है, चुनचुनी होती है। क्योंकि ये परजीवी है, हम ही लोगों के खून से क्या करता है, अपना पोषण करता है। यहां देख लीजिए, ये भोली भाली लड़की है। इस भोली भाली लड़की में ये जू पड़ने से आपके शरीर का खून थोड़ा थोड़ा ही सही, ये थोड़ा थोड़ा ही चूसेगा आपके शरीर को और ये अपना क्या करेगा, पोषण करेगा। तो आइए दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगर आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी तो कृपया आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जो क्लास 10th का स्टूडेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या आता है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। अब तक जो वीडियो आपने देखा होगा, अब तक जो YouTube पे वीडियो देखा होगा, आपको ये बात कभी समझ में नहीं आई होगी कि प्राणी संपोषण परजीवी और मृतजीवी किसे है। आप दिमाग खोल के एक एक बात सुनिएगा। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, तो ठेठ भाषा में हम आपको बता दें कि जौन भोजन करे, शरीर में पचावे और क्या करे, बाहर निकाल दे, ओकरा के क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य कोई चीज खाया, जैसे मीट मछली खाया या फल फूल खाया, खा लेने के बाद उसके शरीर में क्या करता है, पचाता है। अब पचा लेने के बाद वेस्ट को क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। हम लोग क्या है, प्राणी संपोषण। कौन सा पोषण, प्राणी संपोषण। गाय बकरी भैंस ये सब कौन पर पोषण, प्राणी संपोषण। घोड़ा कौन सा पोषण, प्राणी संपोषण। तो आइए देखते हैं इसको डिफिनेशन से। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए, किसके लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पादपों एवं प्राणी स्रोतों से, पादपों एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों को अंदर लेता है। अंतर्ग्रहण माने अंदर लेता है एवं पचाता है। क्या करता है, पचाता है और फिर अपना पोषण करता है। उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। अर्थात वैसा पोषण जिसमें भोजन को अंदर लिया जाता है। क्या किया जाता है, भोजन को अंदर लिया जाता है, पचाया जाता है। क्या किया जाता है, पचाया जाता है और फिर बाहर निकाल दिया जाता है। उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें भोजन को अंदर लिया जाता है, पचाया जाता है और पचाने के बाद वेस्ट पदार्थ को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। अब ये प्राणी संपोषण
अमीबा में भी पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे या फिर आप लोग देखिएगा कि अमीबा अपना बाहरी से भोजन क्या करता है, कूटपादों के द्वारा उसको घेर करके अंदर ले लेता है। अब भोजन रसधानी में उसका क्या होता है, जटिल पदार्थ जो होता है भोजन का, उसका सरलीकरण होता है, वो सरल पदार्थों में टूट जाता है और फिर क्या होता है, वह अपचे भोजन को फिर उसी कूटपाद के सहायता से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो अमीबा में भी कौन सा पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है। कौन सा पोषण, प्राणी संपोषण। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल है मनुष्य। कौन है, मनुष्य, यानी हम लोग जैसा प्राणी। अमीबा, कौन, अमीबा एवं सभी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ऊंट, ये सब क्या है, प्राणी संपोषण है। क्या है, प्राणी संपोषण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मारिए क्लिक, एक बार धड़ाक दे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, हम लोग फिगर को देखते हैं। प्राणी संपोषण, बाबू प्राणी संपोषण, ये कुतवा क्या करेगा, ये कुतवा जो है अपना भोजन स्वयं थोड़े बनाएगा। प्रकाश के मुंह पर तकते तकते कुतवा के भोजन बन जाएगा, नहीं बनेगा। है ये ताक रही है, ये इसको ताकने से क्या भोजन की प्राप्ति हो जाएगी कि चरना पड़ेगा, किसी दूसरे पदार्थ पे जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा कि नहीं। हम लोग जैसे किसान आदमी फसल उपजाता है और ये नीलगाय जो है उसको क्या कर जाती है, चढ़ जाती है, हम लोग का फसल नुकसान कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अपना भोजन बनाते हैं। इस बेचारी का भी दुख है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, इसको वैसे पदार्थों पर टूट पड़ना पड़ता है और ये क्या करती है, वो काम करती है। बैलों को आप देख रहे होंगे, ये बैले क्या करते हैं, अपना भोजन करते हैं, उसको पचाते हैं और फिर क्या करते हैं, खाली कर देते हैं गोबर के रूप में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे। ये जो नीलगाय है भोजन ग्रहण करता है, पचाता है और फिर क्या करता है, गोबर के रूप में बाहर कर देता है। कुत्ता है, खाता है, पचाता है और फिर वेस्ट पदार्थ के रूप में क्या कर देता है, बाहर कर देता है। हम लोग खाते हैं, पचाते हैं और वेस्ट पदार्थ के रूप में बाहर कर देते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या कर रहा है। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बोर्ड में बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है, बारंबार पूछा जाता है कि अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण पढ़ने से पहले दोस्तों, अमीबा में पोषण पढ़ने से पहले हम लोग अमीबा के बारे में कुछ जानेंगे ना कि अमीबा क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अमीबा होता क्या है। तो दोस्तों अमीबा को देखेंगे कि ये अमीबा होता क्या है। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव होता है। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव होता है जो प्रोटोजोआ का संघ सदस्य है। जो प्रोटोजोआ का क्या है, संघ सदस्य है, प्रोटोजोआ का संघ सदस्य है तथा अनिश्चित आकार वाला प्राणी है। क्या है, अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, यह कभी किसी भी आकार का रूप धारण कर लेता है। अब देखते हैं कि यह नदियों में, तालाबों में, झीलों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है अमीबा, नदियों में, तालाबों में और झीलों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, नदियों में, तालाबों में और झीलों में पाया जाता है। अब ये फिगर देखते हैं हम, ये फिगर जो है ना मेरे दोस्त, ये फिगर ही अमीबा का चित्र है। क्या है, अमीबा का। अमीबा में ये पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट कुछ और नहीं, ये केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक। और ये लग रहा है ना, ये दोनों के बीच, ये जो ये है, इसके बीच में जो पार्ट है ये कुटपाद कहलाता है। कुटपाद कहलाता है। अब दोस्तों जो इसमें द्रव भरा रहता है ना, ये जो द्रव भरा रहता है ये जीव द्रव होता है। क्या होता है, जीव द्रव होता है। ये कुटपाद होता है, ये जो पार्ट है ये कुटपाद होता है, ये जो है यह केंद्रक होता है और जो द्रव भरा होता है यह जीव द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है, जीव द्रव, जीव द्रव होता है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। आगे जब हम जाएंगे तो दोस्तों आगे हमारा टॉपिक मिलता है अमीबा में
पोषण। यह बिहार बोर्ड में कतई पूछे जाने वाला सवाल है, बारंबार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। तो अमीबा में पोषण ये 5 नंबर का हमेशा पूछता है। कितना नंबर का पूछता है? 5 नंबर का हमेशा पूछता है। अगर आपको भी 5 नंबर की आवश्यकता है और 5 नंबर लाना है तो ये देखिए आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है। अमीबा के एक कोशिकीय सतह पर, अमीबा के एक कोशिकीय सतह पर अंगुली जैसी अस्थायी संरचना होती है। अंगुली जैसी अस्थायी संरचना होती है। अमीबा का आकार कैसा होता है दोस्त? तो अमीबा का आकार अंगुली जैसी होती है। कैसी होती है? अंगुली जैसी। और इसी अंगुली जैसी आकार को तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। इसमें कुछ और होता है, इसको केंद्रक बोले थे। और जो जल भरा रहता है, जो द्रव भरा रहता है, उसको जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। तो कि अमीबा के एक कोशिकीय सतह पर अंगुली जैसी अस्थायी संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या बोले थे? कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। तो कुटपाद किसे कहते हैं? तो अमीबा में एक अंगुली नुमा जैसी रचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। यह अस्थायी नहीं होता है, यह हर समय क्या करता है? बदलते रहता है। कह रहा है कि अमीबा इन कुटपाद की सहायता से भोजन को घेर लेते हैं। अमीबा इन कुटपादों की सहायता से ही भोजन को क्या करते हैं? फैला करके घेर लेते हैं और फिर जुड़ कर खाद्य धानी का निर्माण करते हैं। और फिर ये अमीबे का जो कुटपाद है वो क्या कर जाते हैं? जुड़ जाते हैं और खाद्य धानी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? खाद्य धानी का निर्माण करते हैं। खाद्य धानी का निर्माण करते हैं और इस खाद्य धानी में भोजन के जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। इस खाद्य धानी में भोजन के जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों के रूप में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, और वह कोशिका द्रव में विसरित हो जाती है। जो छोटे छोटे जो सरल जो खाद्य पदार्थ बनते हैं ना, वह खाद्य पदार्थ कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। और जो अपचा बच जाता है ना, अपचा जो भोजन बच जाता है, अपचा माने जो नहीं पचता है वो भोजन बच जाता है, तो वह अपचा भोजन कोशिका के सतह की ओर गति करता है। अपचा भोजन कोशिका के सतह की ओर क्या करता है? गति करता है और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। और फिर शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और इसी प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। सबसे पहले अमीबा क्या करता है? अपने अंगुली नुमा कुटपाद को, भोजन को चारों ओर घेरने के लिए क्या करता है? आगे बढ़ाता है। जब ये कुटपाद भोजन को घेर लेते हैं तो ये जुड़ जाते हैं। क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं और भोजन को अपने कब्जा में ले लेते हैं। भोजन को अपने कब्जा में ले लेते हैं। जैसे आइए देखते हैं इस एक फिगर द्वारा। यहां देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भोजन है ना हमारा, सबसे पहले जो ये हमारा भोजन है, सबसे पहले ये जो भोजन है हमारा, ये भोजन क्या है? बाहर है ना, बाहर है, कुटपाद से बाहर है। तो ये बेचारा अपने कुटपाद को क्या ले जाता है? भोजन के करीब में। समझिए कि ये भोजन है। क्या है? भोजन है। ये भोजन है और ये कोई अमीबा है। तो ये अमीबा अपने इस कुटपाद को और इस कुटपाद को क्या ले जाएगा? इसके करीब ले जाएगा। तो करीब ले जाता है और करीब ले जाता है तो ये इस प्रकार से बना लिया है। जैसे देखिए इस प्रकार से क्या किया है? बना लिया है। और भोजन को पहले क्या कर रहा है? घेर रहा है। भोजन को क्या कर रहा है? घेर रहा है। तो ये भोजन को घेर रहा है। अब भोजन को जैसे ही कुटपाद घेर रहा है, कौन घेर रहा है? कुटपाद ना घेर रहा है। ये कुटपाद जैसे ही भोजन को घेर रहा है तो ये घेर ही लेगा। क्या कर लेगा? घेर लेगा और जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब बेचारा भोजन यहाँ है, भोजन यही ना है, ये बेचारा भोजन पूरी तरह से घेरा गया। और इसमें जब भोजन घेरा जाता है तो भोजन रस धानी यानी खाद्य धानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? खाद्य धानी का निर्माण होता है। और जब खाद्य धानी का निर्माण होता है तो उसमें भोजन के जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। क्या होता है? सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है और फिर
जो सरल पदार्थ है वो कोशिका द्रव की ओर चल जाता है और जो अपचा भोजन होता है वह फिर पुनः उसी विधि द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर हो जाता है। इस प्रकार हमारा जो अमीबा है उसका क्या होता है, पोषण होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।